हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड काफी सारी चीजें सीख रहे हैं। ये हमारे एक्सेल का 24th सेशन है, जिसमें आज हम सीखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में। व्हाट इफ एनालिसिस ये हमारे डाटा मेनू बार के डाटा टूल में ये व्हाट इफ एनालिसिस है। इसके अंदर तीन ऑप्शन आते हैं: सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल। तो ये तीन फंक्शन के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक्सेल के कुछ एडवांस फंक्शन है जो कि हम सीख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है और हम एडवांस लेवल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एक एडवांस फंक्शन है जो कि आपके बिजनेस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपके फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड हमारे ऑप्शन है। इसके पहले भी हमने काफी सारे फंक्शन, काफी सारे फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए हुए हैं। आपने यदि वो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज आप उन्हें भी देखिए, क्योंकि यदि आप एक ऐसे चैनल को ढूंढ रहे हैं जहां पे एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाया जाए, तो ये चैनल ये आपके लिए ही है। जहां पे मैंने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है और धीरे धीरे करके मैं एडवांस की ओर ले जा रहा हूँ। यहाँ ये हमारा 24th सेशन है जो कि बिल्कुल एडवांस लेवल पे हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं। इसके पहले भी आप देखें तो काफी सारे फंक्शन ये हमने डिस्कस किए हुए हैं, ये काफी सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस करके रखे हुए हैं। तो प्लीज एक बार आप इस चैनल को विजिट करिए, पूरे फंक्शन आप देखिए और उन सबको सीखते चलिए। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन व्हाट इफ एनालिसिस, जिसके अंतर्गत हमारे तीन ऑप्शन आएंगे। तीनों को मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल के द्वारा समझाने वाला हूँ। तो आइए आइए स्टार्ट करते हैं। तो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो आपको मिलेंगे कहाँ पे। तो नॉर्मल जो हमारे होम होम मेनू बार होता है, यहाँ पे हम डाटा मेनू बार में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये व्हाट इफ एनालिसिस है, हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फंक्शन है गोल सीक, तो पहले हम गोल सीक के बारे में समझेंगे। फर्स्ट मैं आपको व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में बता दूं कि ये मतलब ये है क्या चीज। तो सिंपल से जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा, व्हाट इफ एनालिसिस है ना। व्हाट इफ मतलब यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, यही इसका मतलब निकल रहा है। तो यदि हम एक सिनेरियो को चेंज कर रहे हैं, एक सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरी सिचुएशन, दूसरे सिनेरियो में क्या चेंज होगा, उसका एनालिसिस करने के लिए हम व्हाट इफ एनालिसिस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादातर जो हमारी कंपनीज होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पे ज्यादातर टाइम क्या होता है कि हम एनालिसिस करते हैं कि यदि मेरा प्रोडक्ट है, अभी मैं 10 रुपए का बेच रहा हूँ, आगे चल के यदि मुझे उसकी कीमत 12 रुपए या 15 रुपए कर दे, तो हमारे प्रॉफिट में क्या इंक्रीज या डिक्रीज होगा, हमारे मार्केट शेयर में क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ये सारे एनालिसिस करने के लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। यदि हमने ये किया तो इससे रिलेटेड जो हमारे अदर वेरिएबल हैं तो उसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं गोल सीक फंक्शन के बारे में। तो गोल सीक जैसे कि नाम से समझ में आ रहा, गोल सीक एक हमारा गोल है, हम उसे सीख कर रहे हैं, हम उसे अचीव करना चाहते हैं। इसके लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। एक हमने टारगेट बनाया हुआ है, उस टारगेट को हमें अप्रोच करना है, उस टारगेट को हमें फाइंड करना है। उसके लिए हम ये फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं गोल सीक। तो गोल सीक करने से पहले आपको कुछ चीजें हमें पहले से उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो गोल सीक में हमें क्या करना है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है। प्रोसेस में और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। ठीक है, यहाँ पे ये गोल से जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ पेन। तो मैं मान लेता हूँ कि जो एक पेन है उसकी प्राइस 10 रुपये है और कितनी क्वांटिटी है वो हमारे पास 5 क्वांटिटी में है। ठीक, तो अब सीधी सी बात है, मेरे पास जो एक पेन है, 10 रुपए का पेन है और 5 पेन मेरे पास अवेलेबल है। तो यदि मैं इनको बेचूंगा तो टोटल सेल्स मुझे कितने मिलेगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आ जाएगा। इसका मतलब जो प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी में कर दूं तो ये क्या आ जाएगी, मेरी टोटल सेल्स आ जाएगी। तो टोटल सेल्स क्या हो गई, 50 हो गई। ये हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। गोल सिक करने के पहले हमें ये करना पड़ेगा, नहीं तो गोल सिक काम नहीं करेगा। गोल सिक को एक फॉर्मूला चाहिए होता है, कंडीशन चाहिए होती है, जिसके बेस पे वो एनालिसिस करके आपको बताएगा कि क्या वैल्यू आपको चेंज चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज करेगा। अब आते हैं हमारे गोल सिक फंक्शन में। तो यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्लिक करते हैं, गोल सिक में क्लिक करेंगे। अब देखिए गोल सिक जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक विंडो आ रही है जहां पे आपको तीन चीजें पूछ रहा है: सेट सेल, ट्रू वैल्यू और बाय चेंजिंग सेल। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अभी मेरी टोटल सेल्स कितनी आ रही, 50 रुपए की आ रही है या 50 की आ रही है। अब इस 50 को मुझे 5000 में कन्वर्ट करना है। जो भी ये 50 आ रही है इसको मुझे 5000 करना है, जो 50 आ रही है इसे मुझे 5000 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सेट सेल में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसका एड्रेस देंगे। सेट सेल में किसका एड्रेस आएगा, ये हमारे ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा सेल है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस आ रहा है B10
टू वैल्यू, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू देनी है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये अभी 50 है, मुझे कितना चाहिए, 5000 चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5000, हमारा जो टारगेट है 5000 है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, बाई चेंजिंग सेल, आपको किस सेल में चेंज करना है, किस सेल में मतलब, या फिर आपको प्राइस में चेंज करना है या फिर आपको क्वांटिटी में चेंज करना है। आप ये जानना चाहते हैं कि ठीक है 10 रुपए का पेन है, मैं कितनी क्वांटिटी में बेचूं कि मुझे 5000, मेरी जो सेल्स है टोटल सेल्स वो 5000 की आ जाए। तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, क्वांटिटी ऑफ पेन का जो सेल है उसे हम ले लेते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ पेन ये हमने ले लिया। तो यहाँ पे अब चेंज क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ पेन। अब इसको हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। ये मैंने ओके कर दिया, तो देखिए ऑटोमेटिक, अब आप देखेंगे बैकग्राउंड में यहाँ पे जो पहले 5 क्वांटिटी थी, ऑटोमेटिक वो क्वांटिटी क्या हो गई, 500 हो गई है। अब आप देखिए 500 पेन आप सेल करेंगे, 10 रुपए का आपका पेन है, तो आपको टोटल सेल्स कितनी मिल जाएगी, 5000 की मिल जाएगी। तो आपका जो टारगेट था वो अचीव हो गया। ठीक है, एक बार और एग्जांपल इसी का ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि आपका जो टारगेट वैल्यू थे 5000 और करंट वैल्यू 5000 है। आप जो टारगेट अचीव करना चाह रहे थे वो टारगेट आपको मिल गया है। ठीक है, ये हो गया, ओके कर देता हूँ मैं। अगेन मैं सेम इसको मैं 5 ही कर देता हूँ, ये मैंने 5 कर दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे 50 हो गया। अब हम क्वांटिटी नहीं, हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं कि यदि मुझे 5000 मुझे सेल्स चाहिए, 5 पेन कोई बेचकर ही मुझे 5000 लाने हैं, तो मुझे कितना प्राइस रखनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए फिर मैं अगेन वाटिप एनालिसिस में हम जाते हैं, इसमें क्लिक करेंगे गोल सीक में, इसमें हम जाते हैं, क्लिक किया। अभी भी हमें सेट सेल कितना करना है, ये बाय डिफॉल्ट हमारा इसी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी, 50 की जगह हमें 5000 चाहिए। टू वैल्यू में हम 5000 लिख देते हैं, ये हमने 5000 लिख दिया। ठीक है, अब हमें किसे चेंज कराते हैं, अब हम इसके पहले हमने क्वांटिटी को चेंज कराया था, अब हम प्राइस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम प्राइस वाले ऑप्शन, प्राइस वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, हमने ओके कर दिया। तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, यदि आपको 5 क्वांटिटी बेचनी है तो आपको, और यदि 5000 का आपको सेल्स करना है, तो पेन की जो कीमत रखनी पड़ेगी वो आपको 1000 रुपये रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गोल सीक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल मतलब जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को सेट करते हुए जो अदर अदर जो वेरिएबल है उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। आप इसका फ्यूचर जो प्लानिंग है, डिसीजन जो है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गोल सी फंक्शन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करके आपके डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। मेरा मकसद ये है कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जितने अच्छे तरीके से हो मैं आपको ये फंक्शन को समझा पाऊँ। इसके पहले वाले भी क्लास में आप ये देखेंगे कि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैं आपको जो भी एडवांस फंक्शन वो भी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए, गोल सीख के बाद हमारा आता है, ये हमने ओके कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर क्या है, अब जैसे क्या होता है कि कई बार हमने एक सिनेरियो फिक्स कर लिया, सिनेरियो मतलब एक सिचुएशन हमने फिक्स कर ली, और वो सिचुएशन हम हमारी आइडियल सिचुएशन हो गई कि ये जो सिचुएशन है ये आइडियल है, हम इसे सेव करके रखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इफ एनालिसिस में हम जाते हैं, और यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में हम जाते हैं। और यहाँ पे जैसे अभी ये संडे सेल्स के नाम से एक ऑलरेडी एक सिनेरियो बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये जो सिनेरियो है, ये भी मैं एक नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सिनेरियो का नेम पूछ रहा है, सिनेरियो नेम मतलब ये जो सिनेरियो आपने लेके रखा हुआ है, इससे आप क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ टोटल सेल्स के नाम से, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो टोटल सेल्स मैंने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट बता रहा है, क्रिएटेड ऑन 10/7/2022, जो कि आज की डेट है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, ओके हो गया। अभी बोल रहा है कि ठीक है, जो फॉर्मूला है वो हमारा स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, कोई सुनिए, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, ओके हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब कोई दूसरा पर्सन आया, यहाँ पे उसने वैल्यू 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 वगैरह चेंज कर दिए। ठीक है, ये सब चेंज कर दिए, ये पूरा हमारा चेंज हो गया। बट हमें वही जो हमारा आइडियल सिनेरियो है, जो हमने सेव करके रखा है, वही हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, अभी वैल्यू चेंज हो गई है, मगर हमें यदि वापस से उसी सिनेरियो को देखना है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए टोटल सेल्स के नाम से हमने सेव किया था, तो ऑलरेडी आ रही है। हमने इसको सिलेक्ट किया और हम क्या करते हैं, शो में क्लिक करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक जो आपने सिनेरियो सेव करके रखा हुआ था, वो सिनेरियो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे दिख जा रहा है। ठीक है, तो सिनेरियो मैनेजर क्या करता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिनेरियो जो आपकी आइडियल हो सकती है, या फिर जिससे आप सेव करके रखना चाहते हैं, आप उसे सेव करके रख सकते हैं। और जब भी आपको काम पड़े, जब भी आप उस सिनेरियो को देखना चाहें, आप उसे वापस से रिकॉल करके या वापस से आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ये हो गया हमारा सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे।
नाउ द लास्ट फंक्शन इज डाटा टेबल। अब देखिए डाटा टेबल बहुत ही कमाल का फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें आप क्या पूरे डाटा, एक जो आपने कंडीशन दी हुई है उसकी पूरी एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक आपको डिफरेंट एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। ये पूरा मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एक और दूसरे एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, पहले हम क्या कर लेते हैं, जैसे आप लोगों को कई बार आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती होगी, और एक एक साथ हमें यदि एक पूरी टेबल चाहिए सिंपल इंटरेस्ट की, तो उसे हम इस डाटा टेबल की मदद से कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पहला क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं टाइम, और यहाँ पे ले लेते हैं हम रेट, ठीक। और यहाँ पे हम ले लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करा रहे हैं। तो प्रिंसिपल में मान लेता हूँ कि 1000 का प्रिंसिपल है, ठीक है। टाइम हमारे पास 12 मंथ में ले रहा हूँ, 12 मंथ मतलब 1 ईयर। रेट हमारा 8% के हिसाब से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है PRT/100, है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट ऑन और P मल्टीप्लाइड टाइम मल्टीप्लाइड रेट, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये क्या आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। चलो ये जो सेम फार्मूला मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से और समझा पाऊँ। तो मैं यहाँ पे भी सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, इक्वल टू ले लिए ब्रैकेट ऑन, ये ले लिया हमने, इसके बाद मल्टीप्लाइड किया हमने, ये लिया हमने मल्टीप्लाइड किया हमने, ये भी लिया हमने मल्टीप्लाइड किया, ब्रैकेट ऑफ किया और डिवाइड बाई 100 कर दिया। हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं पूरे जो टाइम है टाइम की मैं एक सीरीज बना लेता हूँ। यहाँ पे 12 मंथ आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं 24 मतलब 2 ईयर, फिर यहाँ पे हमारा, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा और पास कर लो ताकि और क्लियर हो पाए, हम ज्यादा डेटा हम ले पाए। इसको हम थोड़ा सा और नजदीक कर लेते हैं, ठीक है इतना ही आपको। तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से, तो लगभग हम, है ना, ये हमारे 5 ईयर का डेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 ईयर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ले लेता हूँ, ये सॉरी जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1000, और इसके बाद 2000, इसके बाद मैं इसको ड्रैग, ठीक। ये सिंपल से हमने क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया। तो ये क्या हो गया हमारे, यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया, ठीक। ये हमारा, ये हमें टाइम बता रहा है, और ये हमें यहाँ पे सिंपल ये प्रिंसिपल बता रहा है। अब हमें क्या करना है, अभी तक मुझे अभी ये जानना है कि जो 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर, 5 ईयर एंड 6 ईयर, और यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कुछ लिखे हुए हैं। तो इस प्रिंसिपल अमाउंट में जैसे 1000 का जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल है हमारे पास, 2000 का प्रिंसिपल है, इसका जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना आएगा हर मंथ में, मुझे इसकी टेबल चाहिए। तो ये हम बना सकते हैं हमारे डाटा टेबल की मदद से, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जितना भी हमने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है, कुछ भी हमें ज्यादा सेलेक्ट नहीं करना है। जितने भी रो में हमारे पास वैल्यू है वो उतने ही हमें सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, यहाँ पे हम जाते हैं डेटा टेबल में। दो चीजें हमें यहाँ से पूछ रहा है, रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। तो देखिए रो में आपने क्या रखा हुआ है, देखिए आपकी रो है, तो रो में आपने क्या रखा हुआ है, टाइम रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे टाइम है, तो इस टाइम को आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऑटोमेटिक ये क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा और प्रिंसिपल देना पड़ेगा, और रेट आपका 8% है, हम 8% के हिसाब से ही पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो टाइम आपका किस में है, रो में लिखा हुआ है, ठीक है। तो रो में आपने क्या दे दिया, टाइम का जो सेल है वो आपने सिलेक्ट कर दिया। और जो कॉलम है, कॉलम में देखिए क्या चीज आपने दिया हुआ, ये प्रिंसिपल है, तो क्या देंगे आप यहाँ पे, प्रिंसिपल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप रो और कॉलम में कौन सी वैल्यू दिए हुए वो चीज आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। यदि आपने ये वैल्यू गलत दी या फिर कुछ भी आपने मिस्टेक की, तो रिजल्ट आपको गलत मिलेगा, ठीक है। तो आपने रो डिफाइन कर दिया, कॉलम डिफाइन कर दिया, अब आप क्या कर दीजिए, इसे ओके कर दीजिए। ये क्या हो गया, जैसे ही आपने इसको ओके किया, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपको ऑटोमेटिक, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या चीज मिल गई कि यदि आपको 1000 में
आपको प्रिंसिपल 1000 है, तो एक जो 1 ईयर है उसमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। 2 ईयर में कितना देना पड़ेगा, 3 ईयर में कितना देना पड़ेगा। तो ये आपकी जो प्रिंसिपल की टेबल हो गई और ये आपके टाइम की टेबल हो गई। आपने जो जितना भी पूरा प्रिंसिपल है या फिर जितना जो भी सिंपल इंटरेस्ट है, आपने देखिए 1 मिनट से भी कम टाइम में आपने पूरा कैलकुलेट करके एक टेबल आपके सामने मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और भी किसी फॉर्मूले को आप लगाकर जो भी मतलब यदि आप टेबल बनाना चाहें, इस प्रकार से डेटा टेबल की मदद से आप इस प्रकार से टेबल बना सकते हैं। ठीक। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि हमने व्हाट इफ एनालिसिस में हमने 3 फंक्शन सीखे। सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। आप कोई बिजनेस में है तो ये तीनों फंक्शन आपकी बहुत मदद करते हैं फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो आज हमने वाटिप एनालिसिस को सीखा, इसका क्या मतलब होता है और कैसे हम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके फंक्शन अच्छा लगा होगा और आप इसे सीखेंगे भी। तो यदि आपको ये सारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड को भी बताइए कि यहाँ पे आप नई नई चीजें सीख रहे हैं, ताकि वो भी और इसका फायदा वो ले सके। और जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि जैसे 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लास भी आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। तो हम हमारे टारगेट के बहुत ही नजदीक है। जैसे ही 500 हमारे सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लास भी आप लोगों के लिए चालू कर दूंगा। तो ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।